यानी समंदर में उंगली डाल, फिर उंगली निकाल, 4 कतरा पानी होगा उंगली में। हुजूर ने क्या फरमाया, यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। यानी दुनिया चंद कतरा पानी है, आखिरत मिसले समंदर के है। तो समंदर की फिक्र छोड़ के चंद कतरे पानी की फिक्र करना। पढ़ा बेपढ़ा सब इस गंगा में नहाया हुआ है। सबको सिर्फ माल चाहिए, मकान चाहिए। मकान बनाया तो बस साहब गुटखा खा के मुंह लाल करके मस्त है कि मेरे से बड़ा मकान किसी का नहीं। कहा है कि लंबी तमन्ना मत बांधना, जब सुबह करना तो शाम का इंतजार मत करना, शाम करना तो सुबह का इंतजार मत करना। अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले कि मैं मर गया, मुर्दों में शुमार कर ले, समझ ले। और जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, आया है हदीस में कि वो अपने घर में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता करता है। चर्चा जिसका होना चाहिए मौत का, यहां जिंदगी का चर्चा है। फला डॉक्टर बन गया, फला इंजीनियर बन गया, फला प्रोफेसर बन गया, फला बम्बई में फैक्ट्री डाल लिया, फला कतर और दुबई अरब और अम्मान में कमा करके अरबपति बन गया। तकरीर का निचोड़ यही था, ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा। जब घर में आपकी बीवियां शिकायत करती कि हमें माली एतबार से तंगी है, तो हुजूर कहते जन्नत की फिक्र कर, आखिरत की फिक्र कर। आखिरत में बहुत सारे दुनिया में खाने वाले वहां भूखे रहेंगे, बहुत सारे कपड़ा पहनने वाले आखिरत में नंगे रहेंगे। हुजूर ने अपनी बीवियों को आखिरत की बात बता, अच्छा काम करे, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, हम उसे इस जमीन का हाकिम बना देंगे, बादशाह बना देंगे। अल्लाह तो बादशाहत देने को तैयार है। अल्लाह तो हमें जमीन की खिलाफत देने को तैयार है कि जमीन का हाकिम तुम बन जा, जमीन का बादशाह तुम बन जा। सारा काम काफिरों जैसा। और उम्मीद है कि अल्लाह यहां भी इज्जत और हुकूमत देगा और मरने के बाद जन्नत देगा। हुजूर कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो है, अक्लमंद वो है जो नफ्स को दबाता रहे, नफ्स की मुखालफत करता रहे, नफ्स जो कहे उसकी हर बात ना माने। अक्लमंद वो है और क्या करे, वो अक्लमंद वो है जो नफ्स को दबाए और आखिरत का अमल करे। वो अमील लिमा बादल मौत, यानी मौत के बाद जो कुछ होने वाला है उसके बारे में तैयारी करे, उसका अमल करे। बहुत सारे जलसे रात के 1 बजे 2 बजे ख़त्म हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस ये फजर की अजान तक चल रही है। इस जलसे की कामयाबी की दलील इसको कही जा सकती है। जलसा किसी में 5000 लोग रहते हैं, किसी में 5 लोग रहते हैं, उससे कोई शिकवा नहीं है। जितने लोग हैं इस जलसे में ये समझ लें कि वो अपनी तकदीर पे नाज करें कि आखिर तक अल्लाह ने उसको यहाँ रहने की तौफीक अता कर दी। वरना आप भी भाग गए होते, आप भी अपने घर में जाके सो गए होते। लोग मौके की तलाश में रहते हैं, कुछ ऐसा मसला खड़ा हो जाए कि ताकि जल्दी से मैं घर चला जाऊं। वरना जो लोग सवाब और नेकी के इरादे से आते हैं, चाहे 1000 मौसम बदले, चाहे आंधी आए, तूफान आए, हालात कैसे भी हों, वह नेकी के काम से महरूम नहीं रहना चाहते। जहाँ 10, 20, 50 लोग रहते हैं, कभी कभी बदमज़गी पैदा हो जाती है। इसलिए नज़रअंदाज का पहलू आदमी को अपनाना चाहिए और इग्नोर करने की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल का हल निकल आता है। एक बच्चा माँ की जुदाई पे बहुत रोता है, सीना पीटता है, सर के बाल नोचता है, अपने कपड़े फाड़ता है और कहता है कि मैं कैसे जिंदा रहूंगा अपनी माँ की मौत के बाद। लेकिन वही बच्चा जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद जब माँ की कब्र पे मिट्टी डालकर वापस आता है, वो ऐसा भूल जाता है कि जैसे कोई माँ ही नहीं थी उसकी, जो मरने के काबिल, जो माँ के लिए जान देना चाहता था, लेकिन उस गम को भूल जाता है। क्यों? मैंने पढ़ा है किताबों में कि फरिश्ते कब्र से मिट्टी लेकर उनके रिश्तेदारों के सरों पे फेंक देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाओ, इसको भूल जाओ और अपने काम में लग जाओ। यानी ये वो काम है, ये वो मंजिल है जिससे सबको गुजरना है। जिसके घर में मैयत होती है तो फरिश्ता उसकी दहलीज पे खड़ा होकर कहता है कि इनके लिए क्यों रोता है तुम, ये तो अपने अंजाम को पहुंच गया, अब तुम अपनी फिक्र करो कि तेरा क्या होगा। कहा जाता है कि अगर घर वाले उसकी आवाज, फरिश्ते की आवाज सुन लें तो जंगल की तरफ कपड़े फाड़ कर भाग जाए, लाश सड़ जाएगी, कोई उसको दफन करने वाला नहीं मिलेगा, सब अपनी अपनी फिक्र में भाग जाए।
इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की उस आवाज़ को बंदों से छुपा देता है ताकि ये न सुने, वरना तजीज़ व तकफीन का मसला खड़ा हो जाएगा और लाश इनकी सड़ जाएगी। तो इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक फरिश्तों की आवाज़ को सुनती है। अपनी अपनी फिक्र में लगें, दूसरों के चक्कर में आप रहे तो मरते वक्त कोई आपको नहीं बचाएगा। उस वक्त आपका ईमान आपको बचाएगा, आपका कलमा आपको बचाएगा, आपकी तिलावत आपको बचाएगी। यहाँ तक कि बाप भी आपको नहीं बचाएगा। बाप इलाज करवा सकता है, आपकी मौत को टाल नहीं सकता है। और जो दर्द होता है उस वक्त, जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को कोई नहीं बांट सकेगा। आप आईसीयू में हैं, वेंटिलेशन पे हैं, तड़प रहे हैं, 1 करोड़ मुरीद हैं आपके, कोई मुरीद आपका दर्द बांट ले उस वक्त कोई नहीं बांटेगा। आपके 10 बेटे हैं, आप वेंटिलेशन पे हैं, तड़प रहे हैं, रूह निकल रही है, सांस उखड़ चुकी है, 10 बेटे आपके हैं, 10 बेटे 50 लाख खर्च कर सकते हैं, आपका दर्द नहीं बांट सकते हैं। आप मर गए, मरने के बाद कब्र में चले गए, उस कब्र में वहां तन्हा आप रहते हैं। 50 बेटे आपके, कोई बेटा 5 सेकंड आपकी कब्र में आपके साथ सो जाए, कोई ऐसा नहीं करेगा। जिस बीवी की खातिर आपने नमाजें छोड़ी, जिस बीवी की खातिर आपने परदेश में जाके 5 साल हल चला के, ऊंट चरा के, बकरी चरा के आपने पैसे कमा के बीवी को अपने सब कुछ दिया, वो 1 सेकंड आपकी कब्र में आपका साथ नहीं दे सकती। ना आपके बेटे दे सकते हैं, ना आपके मुरीद वहां आपके साथ सो सकते हैं कि मेरा पीर कब्र में सो रहा है तन्हा, मैं उनके साथ चला जाऊं। ना आपका मुर्शिद आपके साथ सोएगा कि मेरा ये मुरीद हर साल 5 लाख नजराने मुझको देता था, मेरा सारा घर इसके नजराने से चलता था, तो चलो कम से कम 1 रात उनके साथ रह जाएं, या 1 रात उनकी कब्र पे बैठ करके हम दुआ करें, कोई साथ नहीं देगा। क़यामत का दिन जब कायम होगा मैदान महशर में, पुल सिरात, जो बारीक तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, 500 साल के डिस्टेंस के बराबर जो पुल है, उस पुल पे कोई न बेटा बचाएगा, न बीवी बचाएगी, न मुरीद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा। सबको गुजरना होगा उस पुल से, चाहे कुतुब रहें, अब्दाल रहें, सबको गुजरना होगा। जन्नत चूंकि उस पार है और वह जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, वहां तन्हा गुजरना होगा, कोई साथ नहीं देगा। मरते वक्त कोई साथ नहीं देगा, कब्र में कोई साथ नहीं देगा, पुल सिरात पे कोई साथ नहीं देगा। और जब नेकी और बदी तौली जाएगी तो उस वक्त में भी कोई बच्चा अपनी नेकी नहीं देगा। यहां तक कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कुरान कहता है कि डरो उस दिन से जिस दिन भाई भाई से भागेंगे, औलाद वालदैन से, वालदैन औलाद से, सब एक दूसरे से पीछा छोड़ाएंगे। इकलौता बेटा अपनी माँ को देखेगा कि जहन्नम में जल रही है, एक नेकी नहीं दे पाएगा। एक माँ अपने इकलौते बेटे को देखेगी कि ये जहन्नम जा रहा है, एक नेकी की भीख मांग रहा है, नहीं दे पाएगी माँ। सारे लोग अपने अपने गम में रहेंगे, सबको तन्हा तन्हा पुल सिरात से गुजरना होगा। नेकी है 1 करोड़ और बुराइयां हैं 50 करोड़, 10 कदम चलेंगे पुल सिरात पे गिर जाएंगे दोज़ख में। इसलिए अक्लमंद वो है जो अपनी नजात की फिक्र करता हो, अक्लमंद वो है जो मरते वक्त तन्हा रहे, उस वक्त जो उसको बचाए उसकी फिक्र करे, पुल सिरात पे जो उसका साथ दे उसकी फिक्र करे। चौक चौराहे पर बैठकर होंडों के साथ बातें करना, लुच्चों के साथ बातें करना, बेनमाजी के साथ दोस्ती करना, जिस तरह आजकल रुझान लोगों का बढ़ गया, नमाजी से कोई दोस्ती नहीं, आलिमों से कोई दोस्ती नहीं, सिर्फ दोस्ती चोरों से, डकैतों से, लुच्चों से, लफंगों से, कातिलों से दोस्ती हो रही। चौक चौराहे पे 2-2 घंटे चाय की दुकान पे बैठ करके लोग गुंडों के साथ झूठ और गीबत की महफिल सजाने वालों के साथ बैठते हैं। आलिमों के पास आके 25 साल से आलिम रहते हैं, कोई आके नहीं बोलता कि पुल सिरात पे नजात की क्या है, कोई नहीं पूछता कि जन्नत जाने का तरीका क्या है। यहाँ तक कि 25-25 साल से आलिम हैं, वो नहीं पूछता कोई आके गांव घर का आदमी कि मैं जन्नत कैसे जाऊं, वो रास्ता बता दीजिए। जब माँ मरती है तो जनाजे के लिए लोग आते हैं, जब बेटी की बारात आती है तो निकाह पढ़वाने के लिए आते हैं, ये सब तो होता है, तीजा चारों चालीसवां के लिए, बरसी के लिए आते हैं। लेकिन जन्नत जाने का रास्ता क्या है,
ये सीखने कोई नहीं आता है। 50 साल हो गए, 25 साल हो गए, मगर कोई नहीं आता है सीखने के लिए, चूंकि फिक्र ही नहीं। नेकियां हैं 5, बुराइयां हैं 5 करोड़। क्या हाल होगा मैदान महशर में? नेकी बदी तौली जाएगी, उस वक्त क्या हाल होगा? ये दोस्त बचाएंगे? जिस दोस्त ने आपको गीबत करने पर मजबूर किया, जिस दोस्त ने आपको नमाज छोड़ने पर मजबूर किया। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, सबसे बड़ा गुनाह, मेजर गुनाह। बाज नुक्ते नजर से शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। अगर कोई 10 साल शराब पी और सच्ची तौबा कर ले, दोबारा फिर शराब को आंख उठा के न देखे, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि सच्ची तौबा की बरकत से अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंब ला, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि गुनाह न किया हो। शराब पिया 10 साल, तौबा किया, अल्लाह माफ कर देगा। उसके बदले में उसको कोई दूसरा कफारा नहीं अदा करना है, सच्ची तौबा इस गुनाह को मिटा देगी। लेकिन अगर किसी ने नमाज छोड़ दिया है, नमाज फर्ज हुई 15 साल और वो नमाज शुरू किया 50 साल में, ये 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वो 5 बार हज करके वापस आ जाए, 50 बार उम्रा कर ले, ये 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वह 1 करोड़ बार तौबा कर ले, उसको ये 35 साल की नमाज कज़ा अदा करना ही होगा, पढ़ना ही पड़ेगा उसके जिम्मे। ये 35 साल की नमाज उसके जिम्मे है। जब तक ये अदा नहीं करेगा उस वक्त तक वह छूट नहीं सकता है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल यही होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलाह। क़यामत के दिन, सब तिर्मिज़ी की हदीस है, हुजूर ने कहा अपनी डींगे मारना, अपनी बकवास करना कि जन्नत मेरी जागीर है, मैं जन्नत चला जाऊंगा, नात पढ़ता हूँ जन्नत में मेरी मेहमानी हो जाएगी, और हम मदरसा बनाए हैं जन्नत मेरी जागीर हो जाएगी, पीर साहब का हाथ पैर चूमे हैं, पीर साहब जन्नत लेके चले जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा वहां पे। ये सब आपकी अपनी फिक्र है, आपकी अपनी सोच है, आपके अपने दिमाग की पैदावार है। बात वही सच्ची है जो अल्लाह ने कही, बात वही सच है जो मुस्तफा ने कही है। दूसरों की बातें झूठी हो सकती हैं, अल्लाह की बात सच्ची, हुजूर की बात सच्ची। तो हुजूर ने कहा कि सबसे पहले क़यामत के दिन जिस अमल का सवाल होगा वो नमाज है। और हुजूर फरमाते हैं नमाज का जवाब देने में बंदा कामयाब हो गया तो फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, यानी वो कामयाब और बामुराद हो गया। और नमाज के बारे में अगर वह पकड़ा गया, जवाब नहीं दे पाया, फ़क़द ख़ाबा व ख़सिर व हिलाक, और तबाह हो बर्बाद हो गया। सरकार कहते हैं, हुजूर कहते हैं, बेनमाजी के लिए कोई नूर नहीं, कोई बुरहान नहीं, कोई नजात नहीं, और बेनमाजी का हश्र क़यामत के दिन फिरौन के साथ होगा। हुजूर ने इन घटिया काफिरों का नाम लिया है। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, और बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। इन चारों घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है कि इन बेनमाजी का अंजाम इनके साथ होगा। इसकी तशरीह में, एक्सप्लेनेशन में हमारे मुहद्दिसीन लिखते हैं कि फिरौन को चूंकि इक़्तिदार ने काफिर बनाया, दौलत और बादशाहत की वजह से वो काफिर रहा, और फिर उसके सर में दर्द तक नहीं हुआ उस बंदे को, तो आराम ने उसको काफिर बनाया। तो जो दौलत की वजह से नमाज ना पढ़े, जिसको इक़्तिदार की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिली, ये वार्ड काउंसलर है, ये विधायक है, ये सांसद है, इसकी वजह से इसको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, पंचायती करते हैं, ये मुसलमानों की पंचायती करते हैं, ये मुसलमानों के नेता हैं, पंचायती करते हैं, ये पंचायती करते हैं, मुसलमानों के नेता हैं, मगर नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है उसको। जरा सुन लीजिए कि फिरौन के साथ उसका हश्र होगा जिसको उनका मर्तबा, उनका पोस्ट, उनका इक़्तिदार नमाज पढ़ने से रोका, उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। कारून बहुत बड़ा तौरेत का कारी था, लेकिन जब दौलत ज़कात में बहुत ज्यादा निकलने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दिया कि ना अब इज्जत के साथ रहेंगे, न मुझको कहेंगे कि ज़कात निकालो। तो दमाल ने कारून को तबाह किया,
कारून दौलत समेत जमीन में धंसा दिया गया। आया है किताब में कि जिसको तिजारत और बिजनेस की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, मोबाइल की दुकान है, किराने की दुकान है, साहब सऊदी अरब में जाके नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करके एक घर बनाया, एक गाड़ी खरीदी और बची बेटी की शादी करवाई और बेटे को क्लर्क बनाया। वो नमाज छोड़ दी वहां पे सऊदी अरब जाके। मक्का में बिजनेस करने के बावजूद जहां की एक नेकी हुदूद हरम की 1 लाख के बराबर है, ये पैसा कमाता रहा मगर नमाज नहीं पढ़ा। ये उस बाहर से लोग 1-1 लाख खर्च करके हरम आते थे उम्रा करने के लिए, मगर ये वहां रहने के बावजूद उम्रा नहीं करता था। दौलत की वजह से जो नमाज नहीं पढ़ा उसका अंजाम कारून के साथ होगा। हामान फिरौन का वजीर था, उनका नौकर था, जिसको नौकरी मास्टर है, दारोगा है, टीचर है, प्रोफेसर है, क्लर्क है, जिसको नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा है कि नौकरी जिसकी वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले वह नौकरी करना ही हराम कतई है, वह नौकरी ही हराम है। जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले, असले मकसद हयात अल्लाह की इबादत है और अल्लाह ने रोजी का जिम्मा लिया है कि तुम मेरी इबादत करो, मैं तुझे रोजी दूंगा। रोजी कैसे दूंगा? अल्लाह जब काफिरों को रोजी देता है तो जो मुसलमान अल्लाह पे ईमान लाता है उसको क्यों नहीं रोजी देगा? जो नाफरमान है उसको रोजी मिलती है, तो जो फर्मा बरदार है, नमाजी है, उसको रोजी क्यों नहीं मिलेगी? उसको तो उससे ज्यादा रोजी मिलेगी, इज्जत की रोजी मिलेगी। मगर चूंकि यकीन दुनिया से उठा लिया जाएगा, क़यामत की अलामतों में से है कि यकीन जमीन से उठ जाएगा। अब यकीन उड़ जाएगा कि रोजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नमाज पढ़ने जाएंगे, कस्टमर लौट जाएगा और फिर वो नुकसान हमारा होगा, यकीन ही खत्म हो जाएगा। दाढ़ी ढोएंगे, टोपी ढोएंगे, जुब्बा ढोएंगे, सीना यकीन से खाली हो जाएगा। जो बुनियादी बेसिक चीज है उस पर कभी घर में तबसरा करने की फुर्सत नहीं मिली। दूसरों का चर्चा करने की फुर्सत है कि वो जहन्नमी है तो वो काफिर है तो वो यहाँ जाएगा। ये जो कब्र में जाएगा कोई पुरसाने हाल ना होगा, इसका कोई पूछने वाला ना होगा। दूसरों का तबसरा है, अपना तबसरा नहीं। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, बड़ा गुनाह। बेनमाजी तिजारत की वजह से अगर है उसका अंजाम कारून के साथ होगा। अगर नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिली उसका अंजाम हामान के साथ होगा। और बादशाहत इक़्तिदार की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। ये बताइए कि हुजूर ने क्या फरमाया? बैनल अब्दि वल कुफ्रि तर्कुस सलात। मुस्लिम शरीफ की हदीस मोतबर सही हदीस में आया है, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो नमाज है। नमाज का पढ़ने वाला मोमिन, नमाज का तर्क करने वाला, इस हदीस से पाका बज़ाहिर जो तेवर मालूम हो रहा है वो यही है, मोमिन कहलाने के काबिल नहीं है। ये और बात है कि कानूनी तौर पर जो कलमा पढ़ता है और ज़रूरत दीन का इकरार करता है, इनकार नहीं करता है, वह मोमिन है। कानूनी तौर पर वह मोमिन है मगर हकीकत में वह मोमिन कहलाने के काबिल ही नहीं है। वह कैसे मोमिन होगा? जिस तरह सांस चल रही है कोई मुझको मुर्दा नहीं बोलेगा, सांस चल रही है कोई मुर्दा मुझको नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आंख ही नहीं है, कान ही नहीं है और जबान ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, पांव ही नहीं है, सिर्फ सांस चल रही है, वो जिंदा तो है, मुर्दा कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वो कौन सी जिंदगी है जिस जिंदगी में दोनों पांव ना हो? वह कौन सी जिंदगी है जिस जिंदगी में दोनों हाथ ना हो? वह कौन सी जिंदगी है जिस जिंदगी में जबान ना हो? वह कोई जिंदगी है जिसमें आंख ना हो? वह कोई जिंदगी है जिसमें कान ना हो? उसी तरह वह मोमिन कानूनी तौर पर कलमा पढ़ने की बुनियाद पर मोमिन तो कहलाएगा। एक मुफ्ती का फतवा नहीं चलेगा कि काफिर है जब तक वह नमाज को फर्ज समझता है। और जिस दिन वह बोल दिया कि नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, वह सीधे काफिर। ये जुमला बोलने के बाद उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाए। उसके बाद जब तक बीवी के पास, बीवी समझ के उस औरत के पास जाएंगे, ये साहब ज़िना खालिस, और उसके बाद जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। क़यामत की निशानी है कि जब देखना मगरूरों की तादाद बढ़ जाए, जब देखना दूसरों को कष्ट देने वाले बच्चे पैदा होने लगे, जब देखना कि अपनी जबान, अपने हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वालों की तादाद बढ़ गई, तो समझ जाना कि वलदुल ज़िना वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो रहा है। वलदुल हराम की पहचान है आलिमों की इज्जत नहीं करना, वलदुल हराम की पहचान है मस्जिदों को सम्मान नहीं देना, वलदुल हराम की पहचान है दरख्त के साए में गड्ढा खोद देना, वलदुल हराम की पहचान है रास्ते में गड्ढा खोद देना,
ताकि दूसरा साइकिल से आए वो गिर जाए। अब आप समझ सकते हैं किस तरह कष्ट देने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सिर्फ मकान और दुकान और गाड़ी, तो तुम्हें मालूम है कि ये मकान तो चमार भी बनाता है, ये मकान तो डूम भी बनाता है, ये मकान जो मुर्दे की खाल खींच के 2 पैसा कमाता है मरे हुए जानवर की, उसके पास 50-50 करोड़ का मकान है, उसके पास 50-50 करोड़ की बिल्डिंग है। जो बनारस में मुर्दे को जलाने वाला डोम है, उसके पास भी 50 करोड़ की बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग बनाना कमाल नहीं है। मैं पंजाब गया, दिल्ली गया, अरब गया, बिल्डिंग बना लिया, ये बिल्डिंग तो चमार बनाता है, ये बिल्डिंग तो डोम भी बनाता है। इस बिल्डिंग में जाके देख, उत्तर प्रदेश में 5 मंजिला मकान है, उसमें सुअर रखा जाता है। काशीराम योजना के तहत जो 5 मंजिला मकान बना है, वहां गांव-गांव में, इलाके में उसमें सुअर रखते हैं चमार, उसमें डोम सुअर पालते हैं। तो मकान बनाना कमाल नहीं है, कमाल है कि झोपड़ी में तुम रहो, कमाल है कि देहात में तुम रहो, मगर वहां तिलावत रहे, मगर वहां इबादत हो, मगर वहां ईमान अगर महफूज है, तो याद रखना वह झोपड़ी 50 खरब के महल से बेहतर है, जिस झोपड़ी में सजदा है, जिस झोपड़ी में ईमान महफूज है। सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है, और ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत नमाज का पढ़ना। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत नमाज का पढ़ना। बेईमानों की मस्जिद में भीड़ लगी हुई है, बेईमानों की मस्जिद में फजर के टाइम में जुमा जैसा मंजर रहता है, और ईमान वालों की मस्जिदों में 5 बूढ़े रहते हैं, और उसको भी घटाने की कोशिश की जाती है। जबान में अगर कुव्वत अल्लाह ने दी है तो बेनमाजी के खिलाफ बोल, जबान में अल्लाह ने कुव्वत दी है तो मुतालबा जहेज, जो रिश्वत, जो हराम है, जिसने मुस्लिम समाज को कंगाल बना दिया है, उसके खिलाफ बोल। जो औरत कव्वाली गाती है, रात भर लोग बैठकर आंख का ज़िना करते हैं, चाहे वो औरत हम्द पढ़े या नबी की नात पढ़े, उसका देखना ज़िना है, आंख का ज़िना है। तो पैसा दे के रात भर आंख से आंख का ज़िना करते रहे, और हारमोनियम और तबला और बाजा सुन सुन के कान को गुनाहों से भरते रहे। कोई बोलना है तो बोल उसके खिलाफ, बोलना है तो डीजे के खिलाफ बोल, बोलना है तबला के खिलाफ बोल, बोलना है तो बाजा के खिलाफ बोल, बोलना है तो जो व्यापार निकाह के नाम पे 10 लाख 20 लाख रुपए का हो रहा है, अब 25 साल ऊंट और गाय चरा के सऊदी अरब से आके एक बेटी की शादी करके छोटा सा घर बना के एक कार खरीद के जो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, क्या तू काम कर लिया? हिंदुस्तान के मुकेश अंबानी की बीवी के पास 100 करोड़ की कार है, 100 करोड़ की, उसके एक पहिया की कीमत है 10 करोड़। ये बता दे तू अपनी जमीन बेच दे, अपना मकान बेच दे, उसकी कार के पहिया के बराबर तेरे पास दौलत नहीं है, तू किस पे इतराता है? किस दौलत पे तू घमंड करता है? किसकी वजह से मस्जिदों को वीरान कर रहा है? किसकी वजह से अपने आप पर तू घमंड और फक्र कर रहा है? जब एक काफिर की बीवी की कार के पहिया के बराबर तेरे पास मकान कार सब बेचने के बाद उसके पैसे के बराबर दौलत नहीं है, तो फिर किस पे तू घमंड कर रहा है? खबरदार, कभी मकान पे घमंड मत करना, कभी कार पे गुरूर मत करना, कभी 2-4 बीघा जमीन खरीदने पे गुरूर मत करना। अलबत्ता जो दौलत तेरे पास है वह मुकेश की बीवी के पास नहीं है, मुकेश के पास नहीं है, आडवाणी के पास नहीं है, अडानी के पास नहीं है, टाटा बिरला के पास नहीं है, अमेरिका के जो बाइडेन के पास नहीं है, हिंदुस्तान के मोदी जी के पास नहीं है। अगर तुम्हारा 8 घंटे ईंट ढो के 300 रुपए कमाने वाला एक देहाती वह किराए के और मिट्टी के घर में रहता हो, वह जो बाइडेन से बेहतर है। क्यों? जो बाइडेन के पास सोने का घर है, ईमान नहीं है। दुनिया के सारे पहाड़ गोल्ड बन जाए, दुनिया के सारे खरबपतियों की दौलतों को एक तरफ एक पल्ले में रख और दूसरे पल्ले में तुम अपने ईमान को रख दे, कलमा को रख दे, तेरा वजन सब पे गालिब हो जाएगा। क्यों नहीं सोचता है अल्लाह ने मुझे ईमान दिया, जिससे टाटा महरूम है, जिससे बिरला महरूम है, जिससे जिंदल महरूम है, जिससे मुकेश महरूम है, जिससे मोदी जी महरूम है, जिससे जो बाइडेन महरूम है। दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक जिसके सरबराह कुफ्फार और मुशरिकीन है, वो महरूम है ईमान से। अल्लाह ने तेरी झोपड़ी में ईमान दिया है, अल्लाह ने तेरे सीने में ईमान दिया है, तो इस पर नाज कर कि मैं भी यहूदी घर में पैदा हो सकता था, मैं भी राजपूत घर में पैदा हो सकता था। मैंने कोई एहसान नहीं किया अल्लाह पर कि मुझको सुन्नी घर में पैदा कर दिया। अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया, अल्लाह ने काफिरों को पैदा किया। कोई मुशरिक है, कोई काफिर है, कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, तुमको अमेरिका के यहूदी घर में पैदा कर देता, 50 खरब तुझको दौलत दे देता और ईमान तुझको नहीं देता। और जैसे सांस का रिश्ता टूटे और जहन्नम तेरी तकदीर में लिख दिया जाता, ये बता कि तू उसको पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। तो जो दौलतें अरबपति के पास नहीं है, वह ईमान की दौलत आपको अल्लाह ने अपने फजल से दिया है। ऐसा नहीं कि आपका कोई एहसान था या आपके बाप दादा
का कोई एहसान था कि अल्लाह ने आपको बंदर छुछंदर नहीं पैदा किया, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया। इंसान तो यहूदी भी है, पर अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत दी। सिर्फ फजले इलाही है, वरना मुझे भी अगर किसी वहाबी घर में अल्लाह पैदा कर देता तो मैं भी जोश खरोश और पानी पी पी कर सुन्नियों को गाली देता, मुस्तफा के इल्म गैब के खिलाफ बोलता, हुजूर के इख्तियारात के खिलाफ बोलता, मैं भी मज़ारात की तामीर के खिलाफ बोलता, मैं भी पीरी मुरीदी के खिलाफ बोलता, अगर हम उस घर में पैदा हो गए होते। मगर ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मुझे मसलक के आला हजरत के फॉलोवर के घर में पैदा किया। इसलिए मुस्तफा की अजमत पे खिताब करता हूँ, सुन्नी मरासिम की अहमियत पे खिताब करता हूँ। तुम सलाम पढ़ता है फजर की नमाज के बाद, ऐसा नहीं कि तुम पहले जांचा परखा कि कौन ग्रुप सही है, कौन ग्रुप गलत है, कौन मजहब सही है, कौन मजहब गलत है। मैंने बड़े बड़े उलमा से, बड़े बड़े पंडितों से, बड़े बड़े पोप से मैंने बहस की, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा इस्लाम हक है, तब मैंने इस्लाम की रस्सी को थामा है। ये बता दे कि 50 करोड़ मुसलमानों में एक बंदा को निकाल दे जो जांच किया हो कि मैंने यहूदी से पूछा, मैंने क्रिश्चियन से पूछा, मैंने जैन से पूछा, मैंने दूसरे मज़ाहिब बुद्धिस्ट से पूछा, और सबसे पूछा, सबसे बहस किया, और आखिर में मैंने डिसीजन लिया कि इस्लाम हक पर है, मैं इस्लाम कबूल किया हूं। कोई नहीं एक मिनट जलसे को देने को तैयार नहीं है। वो हक की तलाश में वो इन सारे लोगों से जाके बहस करके तब वो हक पर, हक की रस्सी को थामे, ये कोई नहीं मिलेगा। इतने लोग हैं, बता दे कोई कि मैं सुन्नी घर में पैदा हुआ था, लेकिन मैं वहाबी के पास गया, मैंने पूछा वहाबिज्म क्या है, मैंने दियोबंदी के पास गया, मैंने पूछा दियोबंदियत क्या है, मैंने राफिजी के पास गया, मैंने कहा राफिजियत क्या है, मैंने साहब सुलह कुल्लियों के पास गया, उनसे पूछा सुलह कुल्लियत क्या है। ये बता दे कि कोई के हम पांचों आदमी के पास गए, उसके बाद मैंने ठान लिया कि नहीं अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत हक है, उसकी रस्सी को मैंने थाम लिया है। 50 करोड़ में एक बंदा नहीं मिलेगा, मुझसे भी पूछ ले मैं भी नहीं मिलूंगा। मैं इसीलिए बरेलवी हूं कि बरेलवी घर में पैदा हुआ हूं। मेरा बाप सलाम पढ़ता है, मेरा दादा सलाम पढ़ता था, मेरा पूरा गांव सुन्नियों का है, एक भी वहां राफिजी अशिया नहीं मिलेगा, वो सब है। ये फजले इलाही है कि तू सुन्नी घर में पैदा हुआ, सलाम पढ़ने वाले घर में पैदा हुआ। जिस दिन इस पॉइंट पे गौर करेगा, नहीं रोएगा कि नौकरी नहीं मिली, नहीं रोएगा कि पाल मेरे पास नहीं है, नहीं रोएगा कि मेरे पास 10 बीघा जमीन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत ईमान की जो मरने के बाद काम आएगी, यह नेमत कब्र में काम आएगी, यही नेमत हश्र में काम आएगी, यही नेमत पुलसरात पे काम आएगी, यही नेमत मैदान क़यामत में काम आएगी। वहां काफिर चाहे दुनिया के सरदार क्यों न रहे, 50,000 बीघा जमीन के जोतदार क्यों न रहे, फी नारे जहन्नम हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलते रहे। यह मोमिन है, जो मोमिन वहां ईमान की बदौलत बचेगा जहन्नम की आग से, मैदान महशर की घबराहट से, और अच्छे अमाल की बुनियाद पर। तो अल्लाह ने जो दावत वो दे दी है आपको, जिससे खरबों लोग महरूम है, तो जहन्नम में थोक का थोक लोग जाएंगे, जन्नत में गिनती के चंद लोग जाएंगे, करोड़ों करोड़ जहन्नम में। क्योंकि दुनिया में झूठे ज्यादा है, बेनमाजी ज्यादा है, बदअमल ज्यादा है, शराबी ज्यादा है, जिनाकार ज्यादा है, काफिर ज्यादा है, मुशरिक ज्यादा है, तो जहन्नम में थोक का थोक, और जन्नत में करोड़ों में से खींच खींच के कोई जाएगा। इसलिए मस्जिद में नमाजी कम है, जलसे में सामीन कम है, खानका में सच्चे मुरीद कम है, उलमा से मोहब्बत करने वाले कम है, एक अच्छा इंसान जो वादे का पक्का हुआ कम है, क्योंकि जन्नती की तादाद कम है, और जहन्नमी तो थोक के थोक, और जन्नती कोई जन्नत जाएगा। और जहन्नम में सबको डालने के बाद अल्लाह पूछेगा हलीम तलाती, क्या तेरा पेट भर गया? तो जहन्नम बोलेगा फतकूल हल मिन मजीद, यानी खरबों को समाने के बाद जहन्नम बोलेगा क्या कोई और बच रहा है क्या? यानी इतने खरबों को समाने के बाद भी बोलेगा कोई बच रहा है क्या? जहन्नमी थोक के थोक, जन्नती कोई। तो गौर करना होगा जन्नत कौन जाएगा, गौर करना होगा इतनी बड़ी नेमत जिस अल्लाह ने दी है उसका शुक्र कैसे अदा होगा। जो दौलत टाटा बिरला के पास नहीं वो मेरे पास है, तो इसका शुक्र क्या अदा होगा? इसका शुक्रिया यही होगा कि 5 वक्त नमाज के अलावा और भी सजदा करना होगा। इलाही तेरा एहसान, तू मुझे सांप और शेर बना सकता था मगर इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया, तू मुझे यहूदी बना सकता था मगर तूने मोमिन बनाया। कलमा पढ़ने वाले बहुत सारे ग्रुप हैं जो मोमिन ही नहीं है, तू मुझे राफिजी घर में, ईरान के शियाओं के घर में पैदा कर सकता था, लेकिन तूने हमें हिंदुस्तान के सुन्नी घर में पैदा किया। इलाही जब इतना एहसान तूने किया है तो एक एहसान और कर देना। जब बंदा गौर करेगा तब ये बात उसके दिमाग में आएगी, वरना जब ये सोच लेगा मैं मोमिन हूं सब दिन मोमिन ही रहूंगा, जबकि निगाहों के सामने देखता है ये सुन्नी था मगर ये नजदी हो गया, ये
ये सुन्नी था, ये शिया की बेटी की मोहब्बत में ये राफिजी साहबा को गाली देने वाला बन गया। उसे मालूम था ये बहुत सारे लोग हैं जो कल तक सलाम पढ़ते थे, लेकिन अब ये सलाम पढ़ने को हराम कह रहा है। ये बहुत सारे लोग समाज के थे जो कल तक तकबीर के वक्त में बैठा करते थे, लेकिन अब कहते हैं ये रजा खानी लोग हैं। ये रजा खान के मानने वालों ने अपनी तरफ से गढ़ के एक नया मसला निकाल लिया है। ये मसला ये रजा खानियों के पास है, ये इन कबर पूजुओं के पास है। इस तरह की बातें वो करते हैं। जो कल तक बैठता था आज मुझे कबर पूजवा का ताना देता है, जो कल तक सलाम पढ़ता था कबर पूजवा का ताना दे रहा है। जब तुम देखता है कि मुसलमान था अब इस्लाम से निकल रहा है, ये सुन्नी था सुन्नियत से निकल रहा है, तुम्हें डर नहीं लगता कि तेरा दिल भी कभी बदल जाएगा, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरा दिमाग बदल जाएगा, तेरी फिक्र बदल सकती है। तू अलीगढ़ पढ़ने जाता वहां से चेंज होके आ सकता है, सऊदी अरब नौकरी करने जाता है उसका मुबल्लिग बन के तू आ सकता है। डर क्यों नहीं लगता? और जिस दिन डर लगेगा उस दिन नमाज के बाद दौलत की दुआ बाद में करेगा, ईमान की सलामती की दुआ पहले करेगा। और जिस दिन डर पैदा हो गया तो मकान दुकान गाड़ी को पांव के नीचे रौंद देगा। इसकी हैसियत क्या है? दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जिस तरह मरी हुई बकरी को कुत्ता खाता है, कोई इंसान नहीं खाता। जो नमाज रोजा हज जो ज़कात छोड़कर सिर्फ पैसा कमाए, उसकी मिसाल कुत्तों जैसी जो मुर्दार पे रीझ रहा है। तुम भी उन काफी कुत्तों की तरह हो रहा है। नमाज छूटे छूटे मगर मकान चाहिए, नमाज छूटे छूटे मगर नौकरी चाहिए, नमाज छूटे छूटे मगर जमीन चाहिए। इसलिए तो दुनिया मिस्ले मुर्दार के उसके तलबगार कुत्ते हैं। दुनिया पे लानत की गई है मगर उस पे लानत नहीं। जिक्रुल्लाह वमा वाला मुतअल्लिमुन व आलिमुन, यानी आलिम और इल्म सीखने वाला और अल्लाह का जिक्र और जो चीज अल्लाह के जिक्र से रिलेटेड है, इनके अलावा सारी चीजों पे लानत है। अब 23 अब्दुल दीनार अब्दुल खमीसा यानी कपड़े का गुलाम, उस पर लानत है अल्लाह की। खुराक का गुलाम जो सिर्फ खाने के चक्कर में रहता है, उस पर लानत है खुदा की। उस पर लानत है खुदा की जो सिर्फ कपड़े के पीछे, जो सिर्फ खाने के पीछे, जो सिर्फ मकान के पीछे रहे, उस पे लानत है। मोमिन वही है जो गौर करता है आखिरत का एक दिन 50,000 साल का होगा और दुनिया का 100 साल उसके सामने एक सेकंड है। और हुजूर ने मिसाल देके बता दिया, इज़ा दखल अहदकुम, तुम में से कोई अपनी उंगली को फिल यम, समंदर में दाखिल करे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर वह देखे कि कितना पानी को लेके उंगली लौटी है। यानी समंदर में उंगली डाल, फिर उंगली निकाल, 4 कतरा पानी होगा उंगली में। हुजूर ने क्या फरमाया? यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। यानी दुनिया चंद कतरा पानी है, आखिरत मिसले समंदर के है। तो समंदर की फिक्र छोड़ के चंद कतरे पानी की फिक्र करना, पढ़ा बेपढ़ा सब इस गंगा में नहाया हुआ है। सबको सिर्फ माल चाहिए, मकान चाहिए। मकान बनाया तो बस साहब गुटखा खा के मुंह लाल करके मस्त है कि मेरे से बड़ा मकान किसी का नहीं है। जबकि 4,000 करोड़ का एक घर मुकेश ने अमेरिका में खरीदा है। 4 करोड़ नहीं, 400 करोड़ नहीं, 4,000 करोड़ का घर। कोई हद है दौलत की? यह दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जब इतनी सराहतन सारी मजम्मतें मुस्तफा ने की है। और हुजूर ने कहा है कि लंबी तमन्ना मत बांधना, जब सुबह करना तो शाम का इंतजार मत करना, शाम करना तो सुबह का इंतजार मत करना। अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले कि मैं मर गया, मुर्दों में शुमार कर ले, समझ ले। और जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, आया है हदीस में कि वो अपने घर में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता करता है। चर्चा जिसका होना चाहिए मौत का, यहाँ जिंदगी का चर्चा है। फला डॉक्टर बन गया, फला इंजीनियर बन गया, फला प्रोफेसर बन गया, फला बम्बई में फैक्ट्री डाल लिया, फला कतर और दुबई अरब और अम्मान में कमा करके अरबपति बन गया। इसी का चर्चा तो बच्चों के दिमाग में तो बैठेगा। पैसा कमाना कमाल है, ईमानदार बनना कमाल है। तो तुमने अपने बच्चों को आखिरत से उसको बाज रखा, आखिरत की तैयारी से रोके रखा, चूंकि उनके सामने मकान दुकान गाड़ी छकड़ा डॉक्टर इंजीनियर नीट और जेईई का चर्चा सुबह शाम किया। कुरान शरीफ में 700 से ज्यादा जगहों पे इल्म और मुश्तकात इल्म का जिक्र है। कुरान में 700 से ज्यादा जगहों पर नमाज और नमाज के मुताल्लिकात का जिक्र है। कुरान करीम में मौत और आखिरत हर चैप्टर में इसका जिक्र है। 29वां पारा 30वां पारा, हर सूरत में मौत का चर्चा है, कयामत का चर्चा है। सबसे ज्यादा जिस पर बहस कुरान करता है वो आखिरत है। तो आप पढ़ लें पूरा कुरान। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। देखें इसमें क्या कहा गया? अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन
लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। सिर्फ आखिरत का चर्चा, अल कारिया तो मल कारिया वमा अदराक मल कारिया, सिर्फ क़यामत का चर्चा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जिस दिन यह जमीन सीसी कैमरा की तरह गवाही देगी, यहाँ बैठकर अल्लाह का जिक्र किया या वहाँ खेत में बैठ के खेत में बैठकर अल्लाह की नाफरमानी की, ये 5 स्टार होटल में नमाज पढ़ी या मकई के खेत में ज़िना किया, ये जमीन खबरें बताएंगी। सीसी कैमरा की तरह सारी एक्टिविटीज को नोट कर रही है। कभी नहीं गौर किया, कभी न बाल बच्चों के दिमाग में अल्लाह का डर डाला, कभी बच्चों के सामने कयामत का जिक्र नहीं किया। वरना कुरान के हर चैप्टर में कयामत और मौत के जिक्र का क्या मतलब होता है। जितना ज्यादा जोर मुस्तफा ने मस्जिद नबवी के खिताब में, हुजरे आयशा में, मैदान बद्र में, मैदान उहद में हुजूर की तकरीर का निचोड़ यही था, ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा। जब घर में आपकी बीवियां शिकायत करती कि हमें माली एतबार से तंगी है, तो हुजूर कहते जन्नत की फिक्र कर, आखिरत की फिक्र कर। आखिरत में बहुत सारे दुनिया में खाने वाले वहां भूखे रहेंगे, बहुत सारे कपड़ा पहनने वाले आखिरत में नंगे रहेंगे। हुजूर ने अपनी बीवियों को आखिरत की बात बता के समझाया। हुजरे आयशा में हुज सरकार ने फरमाया, ए फातिमा ए अमली, अमल कर, तू पैगंबर की बेटी है तो क्या तू अमल कर, यहाँ जो लेना है मुझसे ले ले माल में से, क़यामत के दिन कोई तुझे नहीं बचाएगा। ये अमल की तरकीब और दिलाने के लिए हुजूर ने ये सारी बातें की। सरकार का मकाम बड़ा है, सरकार के खानदान की अजमत बड़ी है, सरकारें दो जहां अपनी उम्मत को बख्शवाएंगे, आका महबूब परवरदिगार हैं, मकाम महमूद अल्लाह उनको अता करेगा। ये सारी रिफतें बुलंदियां अपनी जगह, मगर हुजूर ने जिस अमल पे ज्यादा जोर दिया है, अपनी बेटी को कहकर, अपनी बीवी को डरा के, अपने सहाबा को कह करके, इसका तेवर बोलता है कि मोमिन आखिरत की फिक्र में जिए। हमेशा इसके पास दुनिया का चर्चा हो 10% तो 90% सिर्फ आखिरत का चर्चा करे। मुखालफत मुस्तफा की और कहते हैं अल्लाह कहाँ है, शादी में मुखालफत मुस्तफा की और तुम बोलता अल्लाह कहाँ है, और तमाम रस्म रिवाज, घर की तामीर, कपड़ा खरीदने, खाने में मुखालफत सरकार की तालीमात की, और जब मुसीबत आती है तो बोलता अल्लाह कहाँ है। ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, ये झांक के देख के तू कहाँ है, तू कहाँ है, तेरा अमल कहाँ है। अल्लाह तो तेरी शहर से ज्यादा करीब है। मुस्तफा अन्नबी औला बिल मोमिन मिन अनफुसिहिम, मुस्तफा तो तेरी सांसों से ज्यादा करीब है, मगर तू कहाँ खड़ा है। तेरा कल्चर गैर इस्लामी, तेरे बाल बच्चों की तहजीब गैर इस्लामी, तेरे मकान की तामीर गैर इस्लामी, तेरी शादी तेरा ब्याह गैर इस्लामी, तेरा अकीका, तेरा खतना, तेरा वलीमा, तेरे बेटे का बर्थडे पार्टी, यह गैर इस्लामी। सर से लेके पांव तक मुस्तफा की मुखालफत है, और यह कहता है कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। शराब पीते रहो, अल्लाह आसमान से रहमत नाजिल करता रहेगा। जिना करते रहो, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिया तेरी मदद करवा के तुझको नेपाल और हिंदुस्तान का हाकिम बनाता रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक 5 नमाजें छोड़ते रहो, और यह तमन्ना है कि जो मैं दुआ करूं मुस्तजाबुद दावत हो जाओ, जो मैं दुआ करूं अल्लाह दे दे। ऐसा नहीं होता है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर, ये हर चीज पर मंजिल लखात रसीद। जो मुस्तफा की मुखालफत करेगा वो कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। अल्लाह का वादा है, मेरे महबूब की गुलामी कर, ईरान तेरे लिए, रूम तेरे लिए, हिंदुस्तान तेरे लिए। अल्लाह ने वादा पूरा करके दिखला दिया कि अरब के बकरी चराने वाले, अरब के खाना बदोश जब मुस्तफा की बात पे यकीन करते हुए वह जमीन पर फैल गए, मेहनत उन्होंने की, अल्लाह ने ईरान दे दिया, मेहनत उन्होंने की, अल्लाह ने रूम दे दिया। वह अरब से बाहर निकले, अल्लाह ने हिंदुस्तान दे दिया। जो कुरान लेके निकले थे, नमाज़े पंजगाना, तहज्जुद, इशराक, अवाबीन लेके निकले थे, कुछ शिर्क और कुफ्र मिटाने निकले थे। अल्लाह जन्नत तो वहां देगा, यहाँ हिंदुस्तान दिया, यहाँ हुकूमत दी, यहाँ तख्तो ताज दिया। वही अल्लाह है जो अरब के उन खाना बदोशों को ईरान और रूम जैसी सल्तनतें दी। अल्लाह वही है, और आज भी अल्लाह की रहमत पुकार के कहती है हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसी रहरवे मंजिल ही नहीं। अपने आप को बदल डाल, अपना रवैया बदल, अपना सिस्टम बदल, अपना कल्चर बदल। सबसे ज्यादा सोचना आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर, और इस्लाम के बारे में सोचना शुरू कर। जन्नत तो वहां देगा, मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी का इनाम यह होगा। नेपाल यहां देगा, भूटान यहां देगा, हिंदुस्तान यहां देगा, अमेरिका यहां देगा। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने वादा किया है कि जो ईमान लाए, अच्छा काम करे, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, हम उसे इस जमीन का हाकिम बना देंगे, बादशाह बना देंगे।
अल्लाह तो बादशाहत देने को तैयार है। अल्लाह तो हमें जमीन की खिलाफत देने को तैयार है कि जमीन का हाकिम तुम बन जा, जमीन का बादशाह तुम बन जा, सारा काम काफिरों जैसा। उम्मीद है कि अल्लाह यहाँ भी इज्जत और हुकूमत देगा और मरने के बाद जन्नत देगा। हुजूर कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो है, अक्लमंद वो है जो नफ्स को दबाता रहे, नफ्स की मुखालफत करता रहे, नफ्स जो कहे उसकी हर बात ना माने। अक्लमंद वो है और क्या करे वो, अक्लमंद वो है जो नफ्स को दबाए और आखिरत का अमल करे। वो अमीला लिमा बादल मौत, यानी मौत के बाद जो कुछ होने वाला है उसके बारे में तैयारी करे, उसका अमल करे। और वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह, यानी बेवकूफ है वो, फुलिश है वो, फूल है वो, नादान है वो। कौन? जो गुलामी नफ्स की करे। नफ्स बोलता है शराब पी लिया, नफ्स बोलता लड़की खूबसूरत है घूर घूर के देख और ज़िना कर लिया। नफ्स कहता छोड़ नमाज, क्या होगा, नमाज नहीं पढ़ने से भी जन्नत मिल जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, अल्लाह माफ करने वाला है, माफ कर देगा। और फिर नफ्स कहता है कड़ाके की सर्दी में कौन गुस्ल करेगा, कौन फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद जाएगा। सारी गुलामी नफ्स की। ये खाना है आज, ये पहनना है आज, ये ऐसे चलना है आज, ब्रांडेड कंपनी का माल पहनना है। और हम नहीं पहनते वो चालू कंपनी का माल, हम तो ब्रांडेड पहनते हैं। ये पढ़े लिखे लोग भी इस तरह से साफ गुटका चबा चबा के बोलते हैं। ब्रांडेड कंपनी की घड़ी, ब्रांडेड कंपनी का मोबाइल, ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा। वो भूल जाता है कि मुस्तफा ने फरमाया है जो ताकत के बावजूद अच्छा पहनना छोड़ दे, अल्लाह उसे जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा। ताकत के बावजूद हुजूर ने फरमाया जो हक पर है, यानी उस पर जुल्म हुआ है, वह सामने वाले से लड़ सकता है, मगर हक के बावजूद जो झगड़ा छोड़ दे, मुस्तफा कहते हैं अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देगा, उसके गुनाहों को मिटा देगा। यहां तो हक की तो बात छोड़िए, खुद जुल्म करता है, खुद लड़ाई पे आमादा रहता है, खुद लड़ाई करता है, फितरत में लड़ाई दाखिल हो गई है। यहां तो है कि हक पर रहने के बावजूद जो झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह उसकी इज्जतों को बढ़ा देता है। कहां मुस्तफा का फरमान, कहां हुजूर का इरशाद, कहां हमारा अमल है। पीर को लेके बैठे हैं, पीर साहब है, ये मेरा मौलाना साहब है, ये फला का फैजान हमको मिलेगा, कब्र में क्या होगा, हशर में क्या होगा, जन्नत और जहन्नम का क्या होगा, ये फिक्र ही नहीं। पीर उसे कहते हैं, पीर का अपना खुद ठिकाना नहीं है कि पीर वहां जहन्नम में जल रहा है, वह कब्र में उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी लाश और सड़ गई है, जिसके ऊपर मैंने 50 करोड़ का गुंबद बनाया है, उसका अंदर में क्या हो रहा कोई जानता है? एक हुस्न गुमान है कि जन्नत मिली होगी, अल्लाह जन्नत दिया होगा, अल्लाह उसके अमल को कबूल किया होगा, ये तो है। मगर ये बता दे हुजूर ने क्या फरमाया है, तुम हज को जाता है, लेकिन जैसे ही एक आदमी हज को जाता है, अगर माल नापाक है, झूठ बोल के कमाया है, गलत तरीके से कमाया है, नीयत उसकी बुरी है कि चाहे कुछ भी हो, कबूल हो ना हो, उस इलाके में ढंडोरा पीट जाए, वह इहराम का लिबास पहनता है और बोलता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फयुनादी मुनादी मिनस समा ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन। यानी ये तो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मगर एक फरिश्ता आवाज लगाता है ला लब्बैक, तेरा लब्बैक कहना कबूल नहीं है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, तेरा साथे सफर हराम का है, तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। दुनिया में हज का ढंडोरा पीट गया, क़यामत के दिन एक कौड़ी उस हज की कीमत नहीं है। और जो पाक माल, पाक इरादे से, नमाज फर्ज है, मैं 5 वक्त जब पढ़ रहा हूँ, हज फर्ज है, अब मैं हज करने जा रहा हूँ, जैसे ज़कात फर्ज हुई, मैं पाई का हिसाब लगा के ज़कात दे रहा हूँ, फर्ज हुई 10,000 रुपए, और 10 रुपए देने के बाद सोचता हूँ मैंने कर्ज अदा कर दिया। यहाँ मक्के की खेती हुई, उसकी ज़कात निकलेगी 100 कुंटल, या वो 1000 से ज्यादा कुंटल मक्की उपजाया है, अब वो निकालता है कितना, 5000 दिया, सोचा मैंने बहुत निकाल दिया। पाई का जो हिसाब लगा कर ज़कात निकालता हो, रमजान के रोजे रखता हो, अब उस पर हज फर्ज हुआ है, अब वो हज को जा रहा है। एक भागा हुआ गुलाम अपने रब से सुलह करने जा रहा है, अब वो लब्बैक कहता है हाजिर हूं मैं, मेरे अल्लाह में हाजिर हो। वो भागता हुआ, लजाता हुआ, शर्म करता हुआ, अपने गुनाहों पे मातम करता हुआ, रोता हुआ जाता है। हज मुबारक का बोर्ड लगाया हुआ है, 50 गाड़ी आगे 50 गाड़ी पीछे का, एक शानदार नेताओं की तरह साहब व शान दिखा के वो जा रहा है। और जब आवाज आ जाए कि ला लब्बैक वला सादैक हज का मरदूदुन, तो क्या हाल होगा? दुनिया में ढंडोरा पीटा गया, आखिरत में उसकी कोई कीमत नहीं। जो गुलाम रोता हुआ, शर्माता हुआ, अपने रब से सुलह करने के आज फर्ज है, मैं जा रहा हूं, ताकीर हो गई,
रोता हुआ जाता है। दुनिया में ढंडोरा पीटे न पीटे, कोई जाने न जाने, फर्ज है, फर्ज अदा करने जा रहा हो। पाक माल पाक इरादे से अगर जाता है, कहता है लब्बैक, तो फरिश्ता आवाज लगाता है जाओ जाओ, ज़ादो का हलालुन व हज का मबरूरुन, तेरा सफर का खर्चा हलाल का है, तेरा हज कबूल है, और हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है और कुछ नहीं है। हज मन हज वलम यफसुक वलम यरफुस राजा का यौमिन फलदतहु उम्मु, जिसने हज किया पाक माल से पाक इरादे से और दौरान हज न कोई फिस्क फजूर किया, न बेहयाई के काम किया, न उन्होंने गाली गलौज की, न लड़ाई झगड़ा किया, उन गुनाहों से बचा रहा, तो ऐसे लौटता है जैसे आज वह माँ के पेट से पैदा हुआ हो। जो पाक माल पाक कमाई से, बताएं कि क्या क्या पहचान है, हज मबरूर है कि हज मरदूद है, उसकी क्या अलामत है? अलामत वही है कि लौटने वाला हाजी पहले से ज्यादा बदल गया हो, सॉफ्ट हो गया हो, घमंड और गुरूर सीने से निकल गया हो। अब कोई पहले एक गाली कोई देता था या 10 गाली देता था, लेकिन अब कोई 10 गाली दे दे ये खामोश रहता है। यह हज मबरूर की अलामत है कि जिसमें सॉफ्टनेस आ जाए, जिसमें नरमी आ जाए, जिसमें तवाज़ो आ जाए, जिसमें आजिज़ी खाकसारी पैदा हो जाए। घमंड और गुरूर, माल की ज्यादा चाहत, नमाज के पाबंदी के ताल्लुक से सुस्ती करना, ये अलामत है कि उसका हज रद्द कर दिया गया है। आए दिन देख सकते हैं उसी तरह मरने वाला मर गया। हुजूर ने फरमाया है अक्सरू महासिनम उज़कुरू महासिन मौताकुम, अपने मुर्दों की अच्छाई का चर्चा करो, जो मर गए उसकी अच्छाई का चर्चा कर। वकुफ़ू अम मसाविहिम, उसकी बुराई बयान करने से जबान को रोक ले। हुजूर का फरमान है उसकी बुराई बयान करने से जबान को रोक ले। ये बता दे जिस दिन तेरी जबान खींची जाएगी, वहां एक आदमी हमें मर गया है, हुजूर ने फरमाया अपने मुर्दों की अच्छाई का चर्चा कर, उनकी बुराई बयान करने से जबान को रोक ले। और फिर तो अब इस ये जबान कहां तक बहक रही है? जबान का हिसाब होगा, दिल का हिसाब होगा, आंख का हिसाब होगा, कान का हिसाब होगा। ये फवाद है, ये कल्ब है, ये ऐन है, ये उज़्न है, ये सब का हिसाब होगा। वकान अन्हु मसूला, इन सारी चीजों के बारे में सवाल होगा। तो जो कुछ तू जबान से निकालता है, एक रकीबुन अतीद है, जबरदस्त लिखने वाला, वो तेरे सिरी सहाल बात को लिख रहा है। हो सोच समझ के बातें क्या कर, जबान से बातें वही कर जो बातें करने का पैगाम इस्लाम देता है। ऐसी बात मत बोल कि कुफ्र हो जाए, ऐसी बात मत बोल कि जहन्नम तेरी तकदीर में लिख दिया जाए, ऐसी बात मत को तेरी सारी नेकियों को जला के राख कर दे। मस्जिद में दुनिया की बातें करना नेकियों को उसी तरह खा जाता है जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। यहाँ साहब मस्जिद में ट्रस्टी है, मस्जिद के मुतवल्ली हैं, और दुनिया भर की सारी बातों की पोटली लेके मस्जिद में बैठ गए हैं। दुनिया की बातें करना मस्जिद में हराम है। और ये बताएं कि साहब घंटों घंटों बैठकर मस्जिद का पंखा चला के, क्योंकि इनको हक मिल गया है कि मस्जिद के ट्रस्टी है, ये सारी बातें करें। सारे उमूर पे निगरानी करनी होगी। जबान को बिल्कुल खासकर जबान पर मोहतात रहना होगा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफे अव्वल, मुसलमानों में सबसे ज्यादा नबियों के बाद अगर कोई अफजलुल बशर है बादल अंबिया, तो सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी है, जिनके जन्नती होने में कोई शक नहीं। वो कभी कभी अपनी जबान खींच के कहते थे, इस जबान ने मुझको बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। ये बताएं उस जबान से कभी ना झूठ निकला, ना कभी किसी की गीबत निकली, ना उससे फजुल गोई हुई, ना बदगोई हुई, मगर फिर भी वो जबान खींच के कहते थे इस जबान ने मुझको बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। वो अपने हिसाब से जिसको खिलाफ तकवा समझते थे, वो अपने हिसाब से मोहतातीन में से वो थे, एहतियात के खिलाफ जिसको समझते थे, वो हमारे नजदीक तो आला किस्म की नेकियां हैं, मगर वो अपने हिसाब से कहते थे ये एहतियात के खिलाफ है, इसलिए मेरी जबान ने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। कितनी बुलंद सोच है। और आज मेरी जबान ही बेलगाम है, जबान बेलगाम, शर्मगाह बेलगाम। नौजवानों को देखें, मोबाइल चलाना, छोकरी के पीछे रहना, गली कुचे में घूमना, दूसरों की बहू बेटी को देखना, जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है इस खूबसूरत लड़की को हासिल करना। जबान पे गीबत, जबान पे चुगलखोरी, जबान से फजूल गोई, इसी जबान में गुटखा, इसी जबान में पान, इसी जबान में खैनी, इसी जबान में सिगरेट और बीड़ी। जबान अल्लाह ने दी है, जबान को खाली रख, वरना मौत आ जाएगी, तू जबान पे गुटखा का थूक नहीं फेंक पाएगा, उस वक्त तेरा हश्र क्या होगा। जबान खाली रख, इन फजूलियात से बच। मुस्तफा ने फरमाया है मिन हुस्न इस्लामिल मर्अ तर्कहु मा ला यानी, एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है ला यानी चीजों को छोड़ दिया जाए, जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो अर्थहीन है। गुटखा भूख नहीं मिटाता है, खैनी भूख नहीं मिटाती है, सिगरेट बीड़ी भूख नहीं मिटाती है, ये लायानी चीजें हैं जिससे नुकसान तो है, फायदे का कोई पहलू नहीं है। तो फायदे का कोई पहलू नहीं है। जो गुटखा नहीं खाता है, बीड़ी नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, वो साफ सुर्ती नहीं खाता है, पान नहीं
कहा था वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, उनकी जबान से पाखने की तरफ बदबू नहीं आती है। फजूलियात के हम माहिर हो गए, फजूल काम, फजूल जबान कैची की तरह चौक चौराहे पे चलाना, और जब वक्त आएगा तो कोई दोस्त तेरा साथ नहीं देगा। ये जो अल्लाह का नहीं, जो नमाज रोजे का नहीं, वो तू उससे तू दोस्ती करता है, या जो अल्लाह रसूल का नहीं, वो जानवरों से बदतर है। इन जानवरों से क्या दोस्ती करता है, उनके चक्कर में 2 घंटा का टाइम क्या देता है। उससे बेहतर है कि तू 2 घंटे का टाइम मस्जिद को दे, अल्लाह का जिक्र कर, तो जिस संकट में सारी दुनिया तुझको छोड़ देगी, अल्लाह वहां तेरे काम आएगा। मुस्तफा पे दरूद पढ़, चौक चौराहे पे मत घूम, इन चोरों डकैतों लुच्चों लफंगों बेनमाजियों गुंडों ज़िनाकारों शराबियों से क्या दोस्ती करने का, वो तेरे ना दुनिया में काम आएगा ना आखिरत में काम आएगा। जब हर तरफ फसाद ही फसाद है तो अपना टाइम मस्जिद में लगा, अपना टाइम मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने में निकाल। जब सारी दुनिया साथ छोड़ेगी, पुलसरात पे मुस्तफा काम आएंगे, कब्र में मुस्तफा काम आएंगे, हश्र में मुस्तफा काम आएंगे। जिसका नाम तूने दुनिया में नहीं लिया और दोस्तों के चक्कर में मुस्तफा को नाराज किया, और तू उम्मीद करता है कि कब्र और हश्र में मुस्तफा काम आए, नहीं काम आएंगे। जो मुस्तफा की मोहब्बत में चोरों को छोड़ दे, डकैतों को छोड़ दे, बेनमाजी को छोड़ दे, शराबी को छोड़ दे, तो जहां सारी दुनिया साथ छोड़ेगी वहां मुस्तफा तेरे काम आएंगे। इसलिए हुजूर की वजह से तू लोगों से नाराजगी मोल ले, हुजूर की वजह से खैर सालिमों से बेनमाजी से दोस्ती छोड़ दे। जो आदमी कहलाने के काबिल नहीं है वह तेरी दोस्ती के क्या काबिल है। मतलबी हो गई दुनिया, मतलब में जीने वाले लोग हो गए। हुजूर सारी दुनिया के सबसे बड़े मोहसिन है, सरकार की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन मॉडल है। हुजूर को रोजाना घर में पढ़ना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में, सरकारी तोजहा को पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई नहीं पढ़ता। और जब नहीं पढ़ता है तो जबान तो बेलगाम होगी, शर्मगाह तो बेलगाम होगी। आज खाना बोलना और ज़िना करना, इकलामबाजी करना, लवातत करना, मुश्तजनी करना, यही मामूल दुनिया के काफिरों और उनका देखा देखी मुसलमानों का भी हो गया है। हुजूर ने क्या फरमाया, मैं यज़मल्ली मा बैन रिजलै व मा बैन लहयै अज़मल लहुल जन्ना। मुस्तफा कहते हैं 2 टांग के बीच में जो शर्मगाह है उसकी सेफ्टी की जमानत तू मुझे दे दे। नफ्स पे कंट्रोल रख, शर्मगाह को बहकने मत दे। तुम्हारे लिए अल्लाह ने औरतों को पैदा किया है, अल्लाह का नाम लेके उससे निकाह कर। 1 से सबर ना होता 2 कर, 2 से सबर ना होता 3 कर, 3 से सबर ना होता 4 कर। अगर बदन में ताकत है और अल्लाह ने दौलत दी है और इंसाफ कर सकता है तो 4 बीवी कर ले, और 4 बीवी तेरे लिए है। तो अल्लाह ने एक नेमत दी है बीवी की सूरत में इन औरतों को मेरे लिए। बीवी छोड़ के दूसरों के पास जाना, बीवी छोड़ के तवाइफ के कोठे पे जाना, बीवी छोड़कर मोबाइल में निगाहें दौड़ा के उन औरतों पे निगाहें गाड़ के लज्जतें हासिल करना, ये बता दे कि किसका किसका अमल है और किसकी नकल है, किस फिल्म के जोकर की नकल है। हुजूर ने कहा जो इन दोनों टांगों के बीच की चीज की सुरक्षा की जमानत दे दे, और 2 जबड़े के बीच में जो जबान है इसकी सुरक्षा की जमानत दे दे। यानी ना इससे फजूल बोले, ना इससे गिबत करे, ना इससे झूठ बोले, ना इससे लड़ाई झगड़े में गाली गलौज करे, इस जबान को सुरक्षित रखे। तो हुजूर कहते हैं अज़मल लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जबान पे कंट्रोल रखिए, शर्मगाह पे कंट्रोल रखिए। ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये मीडिया साहब, ये कम्युनिकेशन, ये मोबाइल, ये साहब कंप्यूटर, ये सारी चीजों में जो अच्छाइयां हैं उसको लीजिए और जो बुराइयां हैं उसको त्याग दीजिए। अच्छाइयों में भी जो जबरदस्त अच्छाइयां हैं उसको लीजिए, वरना पढ़ेंगे आप कुरान और 2 मिनट के बाद आ जाएगी एक नंगी औरत की तस्वीर, तो कुरान छोड़ के उसी पे निगाहें टिक जाएंगी। कुरान पढ़ा 5 मिनत, अब उस औरत को देखना है 5 घंटे तक। उससे बेहतर है कि तू मोबाइल मत चला जो तेरे दिल को गंदा कर दे, जो तेरी आंख गंदी कर दे। जरूरतन उसका इस्तेमाल कर। आज हमारी बच्चियां जब गैरों के साथ भागने लगी तो चीखता है मेरा मौलवी 6 लाख बेटियां काफिरों के साथ भाग गई। यह तादाद ही गलत है, ये मुसलमानों के मनोबल को तोड़ने की बात है। 6 लाख की एक तादाद होती हिंदुस्तान में। हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं मुसलमानों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये सब बहुत बड़ा इलाका है। हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मगर वहां अगर मैं गिनूं और लिखूं तो मुश्किल से 10 से लेकर 20 लड़कियां ऐसी होंगी मुसलमानों की जो गैरों के साथ भागी होंगी। यह 6 लाख की तादाद कोई माना रखता है? जो अखबार में सुना पढ़ा और उसी को ले दे के मौलवी साहब भी चले गए। 6 लाख बेटी तेरी भागी काफिरों के साथ, झूठ क्यों बोलता है? जब तक सही प्रूफ नहीं थी क्यों बोलता है? अलबत्ता तादाद में मान लेता हूं 5000 ही सही, 5000 की तादाद कोई तादाद है, 5-10 तो चलो, मगर 5000 लड़कियां कलमा पढ़ने वालों की अगर गैरों के साथ भाग जाए तो हमारी
निगाहें शर्म से झुक जानी चाहिए और हमें हमें गढ़ जाना चाहिए। ये दिन क्यों आए? हमने तो 1400 साल में यही सुना था कि गैरों की लड़कियां इस्लाम कबूल करती हैं, गैर लोग आज भी इस्लाम कबूल करते हैं। यह दिल्ली का लुच्चा लफंगा इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलता है, पर अमेरिका यूरोप का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो, जिस दिन वहां का फिलोसोफर कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। इन लुच्चों की बात पे ध्यान मत दे। इस्लाम का अपनी इस्लाम की शनाख्त और पहचान है। जुमानचे यूरोप का एक क्रिश्चियन बोलता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। वह यहूदी क्रिश्चियन बोलता है, यूरोप का पढ़ा लिखा, कि आने वाले 100 साल में पूरे यूरोप महाद्वीप में कोई मजहब अगर हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। यह कोई मौलवी नहीं बोल रहा है, पीर नहीं बोलता, बल्कि यूरोप का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो एक क्रिश्चियन था, इतना बड़ा मुहक्किक जिसकी किताबें हिंदुस्तान की गालिबन सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं पूरी दुनिया में। चूंकि वह बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे ड्रामास और नॉवेल्स लिखे हैं, और जहां जहां भी अंग्रेजी लिटरेचर की पढ़ाई होती है वहां वहां जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लिटरेचर पढ़ाया जाता है। मैंने भी अंग्रेजी ऑनर्स में और एमए इन इंग्लिश करते हुए मैंने बर्नार्ड शॉ की तसनीफात का मैंने मुताला किया है। वो बहुत बड़े इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उसने क्या कहा? वह मौलवी नहीं है, मुसलमान नहीं है, पीर नहीं है, मौलाना नहीं है, बल्कि एक रिसर्चर, तहकीक करने वाला, आलमी हालात का जायजा लेने वाला, लोगों की तफक्कुरात पर का मुताला करने वाला, आने वाला जो ट्रेंड है पढ़े लिखे लोगों का और इस साइंसी चमक धमक के जमाने में उसकी स्टडी करने के बाद उसने कहा, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 100 साल में इस्लाम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब होगा। चूंकि पढ़े लिखों की बड़ी तादाद इस्लाम कबूल करेगी। उसके बाद वो कहता है, लगता है कि ये लंदन ही नहीं, पूरे यूरोप पर आजम में अगर कोई मजहब शासकीय मजहब, रूलिंग मजहब, हुकूमती मजहब बनेगा तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। और तुम बोलता है कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। तुम्हारी बेटियां अगर 5000 भी निकल गई तो किसकी बेटी निकल गई? उसकी बेटी निकल गई जिसके घर में 24 घंटे सिनेमा चल रहा है, 24 घंटे फिल्में चलती है, 24 घंटे सिनेमा चलता है, जिसके यहाँ 24 घंटे काफिरों से दोस्ती और डकैतों से दोस्ती और गाली देने वाले दारोगा से दोस्ती, जिसके घर में अजनबी मर्दों का आना जाना, जिसके यहाँ कोई पर्दे का माहौल नहीं है, जिसके यहाँ मौलवी को गाली दी जाती है, जिसके यहाँ पीर को गाली दी जाती है, जिसके यहाँ कोई नमाजी नहीं है, औरत है तो बॉयफ्रेंड के साथ, मर्द है तो गर्लफ्रेंड के साथ, मुसलमान गरीबों को वह गाली देता है, आलिमों को हरामखोर कहता है, पीरो मुर्शिद को ढोंगी कहता है। तो जिसके घर में इस्लाम था ही नहीं, अगर उसकी बेटी काफिरों के साथ भाग गई तो चौंकता क्यों है? ताजुब की क्या बात है? पहले मुसलमान था ही कहां, वो कंप्लीट इस्लाम कहां था? अगर वो काफिरों के साथ भाग गई, चौंकने की क्या बात है? ये मिसाल दे, जिसके घर में आलिम का आना जाना हो, पीरों का आना जाना हो, जिसके घर में नमाज की पाबंदी हो, जिसके घर में कुरान की तिलावत हो, एक घर नहीं बता पाएगा उसकी बेटी काफिरों के साथ भागी है। हम तो यहां तक देखा है जो आलिम का आना जाना, आलिमों का सम्मान, पीरों का सम्मान, जिसके घर में तिलावत, पीर का क्या मतलब है? या पीर मुझको जन्नत नहीं ले जाएगा, बस जन्नत का रास्ता दिखाता है। जब मेरे घर में आता है, पीर तहज्जुद इशराक पढ़ता है, उसको देखने के बाद मुरीदों का सीना हिल जाता है। मेरा मुर्शिद नमाज पढ़ता है, मुझे भी पढ़ना है। मेरा मुर्शिद 1000 बार कलमा पढ़ता है, मुझे भी पढ़ना है। ये है मुर्शिद को जो देखो तो खुदा याद आ जाए। मुर्शिद का मतलब ही होता है, वरना मुर्शिद हमको जन्नत लेके जाएगा, नमाज पढ़े ना पढ़े ऐसा नहीं है। वो तो जाहिल लोग हैं जो ब्राह्मणों की तरह सोच रखते हैं और कहते हैं मुझसे मुरीद हो गया तो अब अमल करने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। पीर को भी कब्र में हिसाब देना होगा, महशर में हिसाब देना होगा। पीर का मतलब है जिसको देखूं तो खुदा याद आ जाए, जिसको देखूं वह 3 दिन में खत्म कुरान करता है तो हमको भी तिलावत करने का शौक पैदा हो जाए। मैं देखूं दिन में 1000 कलमा पढ़ता है, मुझे भी 100 बार कलमा पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। ये फायदा है पीरों के आने जाने का, आलिमों के आने जाने का, जिनका तकवा, जिनकी नमाजों की पाबंदी देखकर मैं खुद नेक बनो, मेरे बाल बच्चों के दिमाग पर अच्छा असर पड़े। तो जहां मौलवियों का सम्मान दिया जाता है, पीरों की इज्जत की जाती है, जिस घर में आलिमों का आना जाना हो, अगर कोई गैर मुस्लिम उस घराने की पर्दे में रहने वाली बेटियों को ऑफर दे कि 10 करोड़ दूंगा, मेरे साथ आ जा, शादी कर ले, मेरी बेटियां तो वो है जो उनके चेहरे पे थूक के कहती है सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करोगी। इसलिए आलिमों से नफरत करने वाला माहौल मत बना, आलिमों से मोहब्बत कर, पीरों से मोहब्बत कर। आलिमों को अपने घर में बोला, आलिमों के लिए दस्तरखान बिछा। हदीस में आया है ला तो साहिब इल्ला मोमिना ला याकुल तआम का इल्ला तकी, यानी
यानी मोमिन से दोस्ती कर और अपना दस्तरखान नेकों के लिए बिछा। नेकों की दुश्मनी इस्लाम से दूर कर देगी, नेकों की दोस्ती जन्नत से करीब कर देगी। इसलिए कुरान में आया है कि वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रह। आलिमों के सम्मान की बात इसलिए नहीं कि आलिम लंबा चौड़ा गोरा नारा है, आप मौलाना बन गए, आप खुद नौकरी कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उससे दूसरे को क्या मतलब है? उसको आपका पांव क्यों चूमेगा, आपका हाथ क्यों चूमेगा, आपको सलाम क्यों करेगा? आप आलिम बने, उत्तर प्रदेश गए और आप वहां 25,000 महीना कमा रहे हैं, तो आपने हमारे गांव में आके कभी नहीं बताया कि इस्लाम ये है, सुन्नियत ये है, तुम ऐसे चलो। जब आपने पढ़ा लिखा कमा रहे हैं तो क्यों उम्मीद रखते हैं कि मैं सलाम करूं? क्यों उम्मीद रखते हैं कि मैं आपकी पेशानी चूमूं? क्यों उम्मीद रखते हैं कि मैं आपका पांव चूमूं? क्यों, किस काम के लिए? आपने पढ़ा लिखा बाहर में और आप कमा रहे हैं, हमको आपने क्या दिया है? अगर आपने मुझको अमर बिल मारूफ किया है, गुनाहों से रोका है, हमको 50 बार टोका है कि सोने की अंगूठी मत पहन, ये हराम है, जहन्नमियों का जेवर है, 50 बार कहा, तब एक बार आपको डांटने का इख्तियार हासिल है कि मैंने तुमको 50 बार प्यार से समझाया है कि सोना चांदी पहनना मर्द के लिए हराम है, मत पहन। तब उसको 50 बार समझाया है कि क्या मेरे बार डांट के तू कहेगा मैंने तुझे बताया जहन्नमी का जेवर है, खोल इसे फेंक, तेरे घर में नहीं आऊंगा। आज जो एक बार भी समझाया ही नहीं है, वह गुस्सा लेके आ रहा है, वह साहब गुस्सा लेके आ रहे हैं, वह डांटापट लेके आ रहे हैं। आप कमाते खाते हैं, मौलवी साहब बने, आप बुखारी पढ़ाते हैं, तनख्वाह लेते हैं 25,000 महीना, क्यों सम्मान करें? सम्मान उसको मिलता है कि आलिम वह जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, जो हमें अमर बिल मारूफ करता रहे, वह कौम मुस्लिम का दर्द सीने में रखे। जुमा में, महफिल मिलाद में, निकाह के खुतबे में, ईदैन के खुतबे में 10 आदमी को बैठाकर जब देख लेगा बंदा कि मैं इसको गाली देता हूं, ये मुझको जन्नत का रास्ता दिखलाता है, मैं इसको भगाता हूं, मगर ये मेरे पास आके नमाज पढ़ने की ताकीद करता है, तब एक दिन दिल में मोहब्बत पैदा होगी, वो आपका पांव धो के पिएगा। जिस दिन वह शराबी शराब छोड़ देगा, जिस दिन वह बेनमाजी आपकी वजह से नमाज पढ़ने लगा, वो आपका पांव धो के पिएगा, आपकी पेशानी चूमेगा, आपका हाथ चूमेगा कि मैं बेनमाजी था, इस बंदे ने मुझको नमाजी बना दिया, मैं दुनियादार था, इसने मुझको दीनदार बना दिया। पहले मेहनतें कीजिए, नियाबत का फरीजा अंजाम दीजिए, उसके बाद फूल गले में माला भी डाला जाएगा, पेशानी भी चूमी जाएगी, दस्तबोसी भी होगी और पांव को धो के पिया भी जाएगा। पहले मेहनत तो कीजिए, वरना आप पढ़े लिखे कमा रहे हैं, दूसरों को कुछ नहीं दिया तो दूसरों से उम्मीद क्यों रखते हैं कि आलिमों की इज्जत नहीं करता? आलिम का काम है गालियां सुन सुन के उसको राह जन्नत दिखाता रहे, और जिस दिन दिल उसका सीधा हुआ और जान गया कि इससे बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं है, मैं इनको भगाने की बात करता हूं, ये मुझको जन्नत ले जाने की बात कर रहा है, जिस दिन जमीन उसका सीधा हो गया, उस दिन दस्तबोसी क्या है, वह तो आपका एहसान इतना मानेगा कि पांव भी धो के पिएगा और पैसों की बौछार भी कर देगा और पेशानी भी चूमेगा। इज्जत मकान दौलत नौकरी लिबास से नहीं मिलती, इज्जत दीन की खिदमतों से मिलती है, सुन्नतों की तबलीग से मिलती है। बहुत सारे नवाब थे 100 साल पहले, उन नवाबों को दुनिया खा गई, उनका नाम मिट्टी में मिल गया, मगर वो अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी जो 2 घंटा सोता था, 23 घंटे 22 घंटे दिन की खिदमत करते थे, आज 100 साल के बाद उनका नाम खत्ते निस्फ नहार पे सूरज से ज्यादा जगमगा रहा है। अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, मलेशिया में रजा, कंबोडिया में रजा, ऐसा लगता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। रजा ने जमीन नहीं खरीदी, रजा ने अपना शानदार घर नहीं बनाया, रजा ने सिर्फ 1000 किताबों का हथियार देकर मेरे ईमान के तहफ्फुज का सामान किया है। जब तक वो उनका सरमाया रहेगा, उस वक्त तक रजा का नाम पूरी दुनिया में गूंजता रहेगा। तो दौलतों की वजह से मान सम्मान नहीं मिलता, मान सम्मान खिदमत दीन की वजह से मिलता है। आलिमों को अपने घर में बुलाइए, उनको इज्जत दीजिए, ताकि छोटे छोटे बाल बच्चों के दिमाग में आलिमों की इतनी नफरत में पैदा हो, आलिमों की इतनी मोहब्बत पैदा हो। इस्लाम सबसे ज्यादा खूबसूरत दीन, कुरान सबसे ज्यादा मजबूत किताब, नमाज रोज़े हज और ज़कात सबसे ज्यादा इबादत का मजबूत जरिया, यह सेहत भी देता है, हमें दुन भी देता है, आखिरत भी देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए, सरकार दो जहां का सच्चा गुलाम बने रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम अपने बाल बच्चों की इस्लाह की हमेशा कोशिश करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।